हाय एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लोग आपकी एडवाइजेस क्यों नहीं सुनते, लोगों को एडवाइजेस क्यों पसंद नहीं होती। कभी क्या आपने किसी को बहुत दिल से कोई सलाह देने की कोशिश की है बट वो सामने वाले इंसान ने आपकी एडवाइस को लिया ही नहीं, इनफैक्ट आपके आइडिया को पूरी तरह से इनवैलिडेट कर दिया। अब ऐसा क्यों होता है, ये बहुत डेप्थ में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब पर्सनली मेरे साथ दोनों चीज़ें हुई है। मैंने भी किसी को एडवाइस देने की कोशिश की और मेरी एडवाइस को बहुत ही रिडिकुलस वे से इनवैलिडेट किया गया। और मैं सेकंड साइड पे भी रह चुकी हूँ जहाँ पर जब लोग मुझे एडवाइस देते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कब? जब मैंने उनसे वो एडवाइस मांगी ना हो। जब मुझे किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है या मुझे किसी के ओपिनियंस चाहिए होते हैं, मैं बहुत हम्बल एटीट्यूड के साथ लोगों से वो एडवाइजेस लेती हूँ। आई आस्क फॉर सजेशंस, आई आस्क पीपल्स ओपिनियन, उनके एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करती हूँ। इनफैक्ट आई डू इवन पे पीपल फॉर द टाइम दैट दे आर गिविंग मी, फॉर द मेंटरशिप दैट दे आर प्रोवाइडिंग। सो आई एम नॉट अगेंस्ट टेकिंग पीपल्स ओपिनियन और कंसिडरिंग अदर पीपल्स ओपिनियन। इनफैक्ट मैं इंक्लूजन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। बट ऐसा क्या होता है, व्हाट इज़ द रीज़न कि जब कोई हमें एडवाइस देता है तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मैं जानना चाहती थी। तो मैंने हर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा रिवाइंड किया, इसके बारे में और पढ़ा और मुझे पता चला कि क्या होता है ना, जो इंसान आपको एडवाइस देना चाहता है वो बहुत ही प्यारे पर्सपेक्टिव से, और वो इंसान के मन में इतनी एम्पैथी होती है, वो आपके दर्द को अपना दर्द बना लेता है। ठीक है, मतलब जब आप उनको बता रहे हो कि आप कैसे प्रॉब्लम में हो, या जब वो आपकी स्ट्रगल को देखते हैं तो उनके अंदर अपना पेन ट्रिगर हो जाता है, वो अपने पेन को तुरंत फिक्स करना चाहते हैं। इसीलिए जब भी वो आपको स्ट्रगल में देखते हैं या फिर आप उन्हें कुछ बताते हो तो तुरंत वो, इसके पहले कि आप अपनी बात ख़त्म करो, अपनी एडवाइस सामने रखते हैं। बट जो इस एडवाइस के रिसीविंग एंड पे होते हैं, उन्हें क्या लगता है कि इस इंसान ने तो मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं, तो इसकी एडवाइस मेरे काम कैसे आएगी। जो इंसान मेरी बात को पूरी तरह से सुन ही नहीं रहा, मैं उसकी एडवाइस क्यों लूँ। और ये लॉजिकली बहुत वैलिड है। तो अगर आप किसी को एडवाइस देना ही चाहते हो तो पहले पूरी तरह सामने वाले की बात सुनना सीखो। ये समझिए कि एडवाइस तुरंत जब आपके अंदर कंपल्सिवली आती है, इसका मतलब ये है कि यू आर ट्राइंग टू गिव अ क्विक फिक्स टू पीपल एंड यू आर देयरफॉर अंडरमाइनिंग द पेन। मतलब आप उनके पेन को समझ नहीं रहे हो। आप उनको ऐसे बोल रहे हो कि ये तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना, चुटकियों में ऐसे ही हल हो सकती है, तुम बिना काम का इतना दिमाग लगा रहे हो। बट द ट्रूथ इज़ द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट थिंग और द पर्सन हु इज़ स्ट्रगलिंग, उनके लिए ये बड़ी बात है। तो आप जब बोलते हो कि ये बहुत ही छोटी बात है, तो दैट मीन्स आप अपना पर्सपेक्टिव किसी पे थोप रहे हो, आप अपना जो मैप है वो किसी और पे थोप रहे हो। ऐसा होना चाहिए कि लोगों ने अपनी अपनी समझ को एक्सपैंड करके वो चीज़ जो है वो खुद एक्सप्लोर करनी चाहिए। इसी से इंसान अपने लाइफ लेसन सीखता है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम लोगों को बैठ के लाइफ लेसन सिखाए। अब जब मेरा मन करता ही है टू टॉक अबाउट लाइफ लेसन्स, और आई वॉन्ट इन जनरल फॉर पीपल टू बेटर देयर लाइफ्स बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, तो मैं एक पब्लिक फोरम पे इसके बारे में बात करी ऑन यूट्यूब। दिस इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्सन, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं किसी का ईगो नहीं हर्ट करती। बट जब हम एडवाइस देने में जो शुड का यूज़ करते हैं कि तुमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसमें क्या होता है, पावर डायनामिक्स क्रिएट होता है। तो पहला पॉइंट ये था कि वी डू नॉट एक्टिवली लिसन, वी गिव पीपल अ क्विक फिक्स, जिसकी वजह से लोग अपनी एडवाइस नहीं लेते। सेकेंड इज़ दैट हम एक पावर डायनामिक्स क्रिएट करते हैं। पावर डायनामिक्स में ऐसा होता है कि जो इंसान एडवाइस दे रहा है वो एक ऊपर की पोजीशन पे होता है, और जो इंसान उसको रिसीव कर रहा है वो अपने आप को छोटा समझता है। तो इसमें क्या होता है, इस पावर डायनामिक्स में बहुत सारे प्रीवियस जो पैटर्न्स है जो लोगों की ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहती, वो पैटर्न्स लोगों को वापस याद आते हैं कि वापस से मुझ पे कोई हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने क्या करना चाहिए और मैंने क्या नहीं करना चाहिए। पीपल डीपली वांट, हर एक इंसान चाहता है कि वो अपने इंटरनल गाइडेंस के हिसाब से चले। बस लोगों ने बहुत डरा के रखा है कि तुम अगर अपने इंटरनल गाइडेंस के हिसाब से चलोगे तो हमेशा कोई ना कोई मुश्किल के सामने जाओगे। हर मुश्किल आपको रेडी करती है फॉर समथिंग बिग दैट इज़ कमिंग अप।
बट इंटरनल गाइडेंस का हम जितना सुनते हैं वो उतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो उसी की वजह से जब एक्सटर्नल गाइडेंस आपको एक कम्प्लीटली अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है और आपकी इंटरनल गाइडेंस आपको एक अलग डायरेक्शन देना चाहती है, तब ये पावर डायनामिक और ज़्यादा तकलीफ़ देता है हमें। तो जब भी आप किसी को एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप रिसीविंग साइड पे हो जहाँ आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, डू नॉट एंटाइटल योर सेल्फ कि मैंने इस इंसान का सुनना ही चाहिए, या जो इंसान बोल भी रहा है उसने भी ऐसे खुद को एंटाइटल नहीं करना चाहिए कि अगर मैं बोल रही हूँ तो इसने मेरा सुनना ही चाहिए। हमें एनएलपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई जाती है, पहली क्लास में सिखाई जाती है, दैट इज़ मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। मैप इज़ नॉट द टेरिटरी का क्या मतलब है? जैसे मैं औरंगाबाद में रहती हूँ, तो औरंगाबाद शहर का जब हम मैप बनाते हैं, अगर मैं मैप बना रही हूँ तो अलग होगा उसका थोड़ा, अगर कोई और मैप बना रहा है तो एक अलग इंटरप्रिटेशन होगा। तो ये दुनिया जैसी एक्चुअल में है, हम सब के दिमाग में उसका एक एक इंटरप्रिटेशन है। किसी किसी का ये इंटरप्रिटेशन कंपैटिबल होता है तो वो एक दूसरे से ओपिनियन सीख करना, एक दूसरे के एडवाइस लेना उन्हें अच्छा लगता है, किसी किसी का वो नहीं होता है, तो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप किसी की सलाह लेना भी चाहते हैं तो उससे ऐसे पूछिए कि आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। ये कभी नहीं पूछना चाहिए किसी से भी, अगर एक आप एज क्रॉस कर चुके हो 18-19 ईयर्स की, कि मैंने क्या करना चाहिए। मैं लाइफ कोचिंग सेशंस में भी जब लोग आके मुझसे ऐसे पूछते हैं कि मैंने क्या करना चाहिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, लाइफ कोचिंग इज़ नॉट अबाउट गिविंग एडवाइस टू पीपल, इट इज़ नॉट एट ऑल। क्योंकि लोग ना अपने अंदर ये विजडम रखते हैं पहचानने की कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं जैसे मेरे विजन्स है आगे के उसके हिसाब से क्या अच्छा है। बस कोचेस हम एनेबल करते हैं, आपको एम्पावर करते हैं, उस चीज़ को देखने में जो क्लैरिटी की ज़रूरत है वो क्लैरिटी डेवलप करने में मदद करते हैं। आपको याद दिलाते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि एक शीशे का काम होता है, मिरर का काम होता है, वो कोचेस करते हैं, ना कि आपको सलाह देते हैं। तभी जब आप किसी को सलाह देना भी चाहते हो, अगर आपका बहुत मन कर रहा है किसी की बात सुन के कि मैं तुरंत इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ, तो फिर आप उसको ऐसे पूछ सकते हो कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या कर सकती हूं तुम्हारे लिए। ये चीज़ें आप पूछ सकते हो। कुछ है जो तुम्हें मुझसे चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फिर क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में एक ओपननेस क्रिएट करते हो फॉर द आइडिया दैट यू जस्ट अबाउट टू एक्सप्रेस। तो जो एम्पैथ्स होते हैं, जिनके अंदर बहुत एम्पैथी होती है, बहुत ही प्यारे पर्सपेक्टिव से आते हैं वो, कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व करना चाहते हैं और बहुत बार उनके पास सॉल्यूशंस होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले के लिए काम करे। सामने वाले के लिए कौन सा सोल्यूशन काम करता है, जिसके लिए उसको विलिंगनेस होती है। इट्स नॉट सो मच अबाउट द मेथड, it's not so much about the solution, it is not about who is giving the solution, it is about with what openness and willingness I am trying to find a solution. So solution is not about taking advice, solution is not about taking कि अच्छा इसने ये ट्राई करके देखा तो मेरे लिए भी यही काम करेगा। ये जो विलिंगनेस होती है ना मेरे अंदर कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो इंसान सारी दुनिया में घूम के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बट उसको अगर उसका पर्पस ये है कि मुझे तुरंत मतलब क्या कहते हैं ना, मुझे एक मेथड दे दो, मुझे बस आंसर चाहिए। जैसे मैथ्स में होता है कि लोग क्या करते थे, पहले गाइड में देख के वो लोग सॉल्व कर लेते थे। बट जब हमने गाइड यूज़ की होती स्कूल में अगर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कभी डेवलप ही नहीं होती। जो लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं वो उस प्रॉब्लम को लेकर बैठते हैं, अगर उनसे सॉल्व भी नहीं हो रही है ना, वो कभी मिस को बोलेंगे रुको रुको आप पहले जवाब मत बताओ, टीचर को बोलेंगे जवाब मत बताओ, लेट मी सॉल्व ऑन माई ओन। फिर अगर कोई एक स्टेप पे जाकर गलती हो रही है, कुछ हो रहा है, वहाँ पे वो टीचर को पूछेंगे। मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वाले लोगों में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा है कि वो उस प्रॉब्लम के साथ ठहरते हैं। येस, यू शुड आस्क फॉर हेल्प, बट हेल्प को कैसे आस्क करना है मैंने आपको जस्ट बताया। कैसे आप पूछोगे अगर आपको हेल्प चाहिए तो, कि आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, अगर आप मेरी जगह होते तो आप कैसे बिहेव करते। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। बट मैंने क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन है किसी से पूछना कि व्हाट आई शुड डू।
फिर आप क्या कर रहे हो, फिर से आप किसी और की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे हो और अपना जो ऑथेंटिक लाइफ लेसन है वो सीख ही नहीं रहे हो. सो when you have the urge to give or to seek advice, pause for a moment and understand that people have their own path to travel and their own lessons to learn. We can only be helping hands and give comforts to each other.